ओम शांति। आज हम सभी सुनेंगे कैसे थे ब्रह्मा बाबा सदा आशावादी, होपलेस आत्माओं में भी होप पैदा करने वाले। एक नंबर, ब्रह्मा बाप ने कमजोर बादिल शिकस्त होपलेस आत्माओं में भी सदा उम्मीदें रखी। सदा हिम्मते बच्चे मददे बाप की विधि सुनाते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनाया। क्योंकि बाप की मदद और दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सभी बच्चों प्रति सागर के समान है, लेकिन सागर से लेने वाले बच्चे कोई तो सागर समान भरपूर बन औरों को भी बनाते, और कोई मदद की विधि को ना जान मदद लेने के बजाय अपनी मेहनत से कभी तीव्र गति, कभी दिल से कस के खेल में नीचे ऊपर होते रहते। अपने ही अलबेलेपन के कारण मदद की विधि को समय पर भूल जाते हैं। ऐसे आत्माओं में भी उम्मीदें रखो और उन्हें मदद देकर आगे बढ़ाओ। 2 नंबर, कोई भी कमजोर आत्मा है तो उसकी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहो। तिरस्कार नहीं करो, लेकिन उसके प्रति तरस की भावना रखो। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनते हो, वैसे कमजोर बादिल शिकस्त आत्माओं के ऊपर भी रहम दिल बनो। जब ऐसे रहम दिल बनेंगे तब अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। जैसे लौकिक में जो समझदार स्नेही परिवार होते हैं, वह एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। अगर परिवार में कोई गरीब होता है तो उसको मदद देकर भरपूर कर देते हैं। मतलब किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो गरीब है। हिम्मत बढ़ाकर उसे उल्लास में लाते हुए अपना साथी बनाओ। 3 नंबर, जैसे बाप दादा किसी भी बच्चों की कमजोरी दिल पर नहीं रखते, लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते। बाबा जैसे किसी की कमजोरी दिल पर नहीं रखते, दिलाराम बनकर सबको आराम देते, तो आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। किसी की कमजोरी दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हर एक के दिल को दिलाराम समान आराम दो। लेकिन क्या करना है? हर एक के दिल को बाबा के जैसे दिलाराम बनकर आराम देना है। आशावादी बनो, हिम्मत इनकी लाठी बनो। मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए। कभी भी हमें किसी की भी कमजोरी को वर्णन नहीं करना है। साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआएं निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि ये सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। हर एक आत्मा मुझे दिल से दुआ दे कि ये
स्नेह, सदा स्नेही सहयोगी आत्मा है। 4 नंबर, आजकल के जमाने में धरनी को परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाबा कह रहे कैसी भी धरनी में आजकल साइंस क्या करता है, फल पैदा कर देता है। ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देता है। मतलब साइंस के अंदर भी इतनी शक्ति है कि वो ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देता है। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे भी अब ऐसी सेवा करो। असंभव को संभव करना, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाना। अभी हम लोग को भी क्या करना है कि असंभव को संभव करके दिखाना है, ना उम्मीदवार लोगों के अंदर उम्मीद पैदा करना है। ये चैलेंज आप ब्राह्मणों का स्वधर्म अर्थात धारणा है। और कह रहे हैं ये हमारा चैलेंज, हमारा स्वधर्म, हमारी धारणा है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है उम्मीदवार बन बाप की सर्व उम्मीदें पूरी करना। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे के एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं सहयोगी बनकर हिम्मत उल्लास बढ़ाते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं कि हर एक बच्चा, कोई भी बच्चा बाकी नहीं है, हर एक बच्चा जो एक कदम उठाता है तो बाबा उन्हें लाखों कदम खुद सहयोग दे करके हमारे अंदर उमंग उत्साह हिम्मत बढ़ाते। तो फॉलो फादर करो, अर्थात सदा सर्व में उम्मीदें रख, हिम्मत उल्लास बढ़ाओ। 5 नंबर, संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न अति के रूप में आएगी। बाबा क्या कह रहे हैं, हम बच्चों के सामने अभी परीक्षाएं अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं करना है कि ये पहले नहीं था, अब क्यों है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारी परीक्षाएं आएंगे, इसलिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि ये पहले क्यों नहीं इस तरह का पेपर आया, अभी क्यों आ रहा है। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी। ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न होंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो कि ना चाहते हुए भी हमारे बुद्धि में क्वेश्चन पैदा होंगे। यही तो पेपर है। पेपर को देखकर घबराना व दिल शिकस्त हमें नहीं होना है। रास्ते में कोई भी रुकावट आए तो योग अग्नि को तेज करके रास्ता क्लियर कर दो। बाबा क्या कह रहे हैं कि रास्ते में कोई भी अगर रुकावट आ रही है तो हमें इतना पावरफुल योग करना है जिससे रास्ता क्लियर हो जाए। निराश होने के बजाय मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दोहराओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं निराश नहीं होना है, लेकिन बाबा जो उल्लास वाली पॉइंट, हिम्मत वाली पॉइंट हमें बताते रहते रोज कि जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं निर्भीक आत्मा हूँ, तो वो सारी पॉइंट्स को बार बार बुद्धि में दोहराएंगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ की गति में अंगत नहीं बनो, विजयी बनने के लिए अंगत बनो। पुरुषार्थ की गति में अंगत नहीं बनो, मतलब हम तो निश्चिंत हो गए, हम तो अंगत हो गए, ऐसा नहीं। विजयी बनने के लिए अंगत बनो। एकदम धीरे संकल्प करके, जैसे अंगत ने पैर रख दिया था ऐसे धीरे संकल्प करके हमें विजयी बनना है। 6 नंबर,
बच्चों का जन्म होता ही है बाप की उम्मीदें पूरी करने के लिए, इसलिए आशावादी बन बाप की जो भी उम्मीदें हैं वो पूरी करें। जैसे नॉर्मली नियम यही है ना, बच्चे पैदा इसलिए होते हैं कि माँ बाप की इच्छा पूरी करे, आशाएं पूरी करे। तो हमें भी सिर्फ बाबा की आशाओं को पूरी करना है, जबकि बाप दादा एक कदम के पीछे लाखों कदम स्वयं भी सहयोगी बनकर हिम्मत और उल्लास बढ़ाते हैं। फिर मुश्किल अनुभव क्यों, जबकि आप दुनिया की सर्व मुश्किलातों को मिटाने वाले हो। मुश्किल बात सहज अनुभव कराने वाले हो। बाबा क्या कर रहे हैं, हम वो हैं जो दुनिया के मुश्किलों को मिटाने वाले हैं, मुश्किल को सहज बनाने वाले हैं। तो आप कोई भी बात में मुश्किल का अनुभव कैसे कर सकते, इसलिए बाबा कह रहे हम बच्चे कोई भी बात में मुश्किल अनुभव कैसे कर सकते। इसलिए कभी भी ये संकल्प ना आए ऐसे क्यों, ये कैसे, कैसे के बजाय ऐसे शब्द आए, ये क्यों वो क्यों, ये क्वेश्चन आके ऐसे करना है, तब सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तब बाबा ने हमारे मन के अंदर जो भी प्रश्न होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। 7 नंबर पॉइंट, जैसे साकार रूप में हर संकल्प हर कर्म में कभी कोई मुश्किल बात का अनुभव वर्णन नहीं किया। साकार में बाबा ने कभी भी कोई भी बात के लिए मुश्किल या कोई भी संकल्प या कर्म में मुश्किल शब्द का वर्णन नहीं किया। स्थापना के समय सारी दुनिया एक तरफ थी और एक आत्मा दूसरी तरफ थी, फिर भी मुश्किल का अनुभव कर कभी निराश नहीं हुए। ऐसे हमें फॉलो फादर करना है। सर्व आत्माओं की मुश्किल बातों को सहज बनाने वाले, बाप सूली से कांटा बनाने वाले, बाप के कर्तव्य में हम मददगार हैं। हम लोग हर बात को सहज बनाने वाले हैं, सूली को कांटा बनाने वाले हैं और बाबा के मददगार बच्चे हैं। हम भी सब मुश्किलातों को सहज बनाने वाले हैं। यदि यही स्मृति रहे तो कभी कोई विघ्न व कठिनाई आने पर हम दिल शिकस्त नहीं होंगे, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे मुश्किल बात तो हो ही नहीं सकती। बाबा कह रहे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, इसलिए तुम्हारे सामने कोई भी बात मुश्किल हो ही नहीं सकती। 8 नंबर, बाप दादा की हर एक बच्चे में यही उम्मीद व आस है कि बच्चे मजबूर बनने के बजाय सदा मजबूत बने। बाप दादा यही चाहते हैं कि हम लोग मजबूत बने, मजबूर नहीं। कभी ऐसे शब्द मुख से तो क्या, मन में संकल्प रूप में भी ना आए कि क्या करे, मजबूर है। चाहे कोई व्यक्ति ने या वायुमंडल ने मजबूर किया, लेकिन मजबूर नहीं होना है। बाबा क्या बोल रहे, कोई भी वायुमंडल, कैसी भी परिस्थिति, कोई भी आपको कितना भी मजबूर करे, लेकिन हमें मजबूर नहीं होना है, मजबूत बनना है। ईश्वरीय रूप से भी माया अपना साथी बनाने की कोशिश करे तो भी अपने वायदे को याद रखना। आपका वायदा है कि एक के हैं, एक के रहेंगे, एक की ही श्रीमत पर चलेंगे। ये सदैव पक्का रखना। बाबा याद दिला रहे कि हम एक के हैं, एक के ही रहेंगे और एक के ही श्रीमत पर चलेंगे। ये पक्का वादा याद रखना है।
माया के ईश्वरीय रूप को भी परख कर मजबूत रहना, कभी मजबूत नहीं होना, तब पाप की सर्व उम्मीदों को पूरा कर सकेंगे। 9 नंबर, भले कोई कितने भी कड़े संस्कार वाला हो, उनको भी अपनी शुभ चिंतक स्थिति के आधार से ट्रांसफर कर समीप लाना है। किसी का संस्कार कितना भी कड़ा क्यों ना हो, बाबा केवल है, उनको भी हमें चिंतन के द्वारा ट्रांसफर करना है। जब कोई होपलेस केस को ठीक करेंगे तब तो नाम माला होगा। बाबा क्या वर्ड है, ऐसा केस जो होपलेस हो उसको अगर हम ठीक करेंगे तब तो बाबा का नाम बाला कर सकेंगे। ठीक को ठीक करना या ठीक से ठीक होकर चलना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है अपनी श्रेष्ठ स्मृति व विद्धि से होपलेस में भी होप पैदा कर देना। जैसे होम्योपैथी दवाई की छोटी छोटी गोलियां कितने बड़े रोग को खत्म कर सकती है। बाबा एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं कि होम्योपैथी के अंदर इतनी ताकत है, कितनी छोटी छोटी गोलियां होती है उसमें, लेकिन वो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। तो क्या आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपनी व्यक्ति और दृष्टि से इसके कड़े संस्कार के रोग को खत्म नहीं कर सकते हो? बाबा क्या बोल रहे हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो हम अपने धीरे संकल्प के द्वारा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति वित्ती के द्वारा किसी के कड़े संस्कार रूपी जो बीमारी है उसको खत्म नहीं कर सकते? जी बाबा, हम भी खत्म कर सकते हैं। 10, कैसी भी समस्याएं, कैसी भी बातें ना बनने वाली बन जाए तो भी स्थिति अचल अडोल एक रहे। कभी भी जीवन से निराश नहीं होना। कुछ भी हो जाए, जीवन से हमें निराश नहीं होना है। ये संकल्प ना आए कि हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी बात होती है क्या, ये नई बात हुई इसलिए फेल हो गया। बाबा कह रहे ये नहीं कहना। माया नए नए रूप से परीक्षा लेने के लिए हमारे पास आएगी। आपको उसे दूर से ही पहचान कर खत्म करना है। जो भी देखते व सुनते हो उसमें आप कल्याण का रूप होते हुए भी मास्टर नॉलेजफुल पत्रिकादर्शी बन अपने कल्याण की बात निकाल लो। बाबा कह रहे हैं आप कल्याण की बात में भी हमें मास्टर नॉलेजफुल पत्रिकादर्शी बन के मेरा उसमें क्या कल्याण है उसको निकालना है। भले रूप अकल्याण का, हार का या ग्लानि का हो, लेकिन उसमें भी हिम्मत उल्लास की युक्ति निकालो। कभी निराश होकर किनारा नहीं करो। कभी भी 11 नंबर, कभी भी कोई भी पेपर को देखकर जरा भी घबराओ नहीं। क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि पेपर कोई सारे जीवन का नहीं होता है। बाबा क्या बोल रहे हैं, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि पेपर कोई सारे जीवन के लिए नहीं होता है। पेपर या 1-2 घंटे के लिए ही होता है। जब हम लोग एग्जाम देते थे तो 1-2 घंटा का एग्जाम होता है। अगर पेपर देने समय बाप दादा सदा साथ है, एक बल एक भरोसा है, तो ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। बाबा क्या बोल रहे, उस पेपर में हमें बाबा को अगर साथ रखते हैं, एक बल एक भरोसा रखते हैं, तो वो पेपर जैसे कुछ था ही नहीं ऐसा अनुभव होगा। जैसे स्वप्न होता है, सपने की जो बातें होती वह उठने के बाद समाप्त हो जाती है ना। सपना जो देखते हैं वो जागने के बाद भूल जाते हैं।
तो भले पेपर का रूप बड़ा दिखाई दे, लेकिन है कुछ नहीं। निराश होने के बजाय इसी निश्चय में रहो, हमारे मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। वह क्या बोल रहे, निराश नहीं हो। उस जगह हमें ये सोचना है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे मस्तक पर लगा हुआ है, इससे हमारी हार हो ही नहीं सकती। माया प्रूफ की ड्रेस पहनकर रहो, उस समय माया प्रूफ बनने की ड्रेस पहनकर बैठ जाओ। 12, जैसे स्विच ऑन करने से सेकंड में अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही जब कोई होपलेस बनाने वाली बात अंधकार के रूप में दुख, अशांति, उलझन, उदासी या टेंशन के रूप में सामने आए, तो सिर्फ एक बाबा शब्द को याद रखो। ये ऐसा जादू मंत्र है जो एक सेकंड में कैसी भी बात को सहज कर लेगा, और एक कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी दुख अशांति का पेपर आए, लेकिन एक शब्द बाबा, ये बाबा शब्द इतना पावरफुल है, ये जादू का काम करेगा और वो पेपर को समाप्त कर देगा। सिर्फ इस मंत्र को विधि पूर्वक कार्य में लगाओ, इसको हमें विधि पूर्वक कार्य में लगाना है। ब्रह्मा बाबा सदा इसी मंत्र में स्थित रहने के कारण आशावादी रहे, तो फॉलो करो। बाबा कहो और खुशी का खजाना प्राप्त करो। ये सहज साधन सदा यूज करो। 13, कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला नीरस वातावरण हो, ऐसे वातावरण को भी सदा खुशी की झलक से परिवर्तन कर दो। बाबा कह रहे, कैसी भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाली नीरस वातावरण हो, लेकिन ऐसी वातावरण को भी सदा खुशी की झलक से हमें परिवर्तन कर देना है। जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता, अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, निराश आत्माओं में आशाओं के दीप जगाना, निराश वातावरण में खुशी की झलक लाना, यही है बाप समान कर्तव्य। तो हमें ऐसे ही बाप समान कर्तव्य करना है कि अंधकार के बीच में रोशनी करना, अशांति में शांति लाना, निराश आत्माओं में आशाओं के दीपक जगाना और निराश वातावरण में खुशी की झलक लाना। अब इसी सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय दुखी अशांत आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं जिंदा होते हुए भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई है। वर्तमान समय तो हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से सारी आत्माएं निराशावादी जीवन जी रही है, ना उम्मीद में लाइफ लीड कर रही है। ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। इसके लिए स्वयं को सदा संपन्न मूढ़ अनुभव करो। इसके लिए हमें अपने आप को संपन्न मूढ़ अनुभव करना है। 14, जैसे सागर में जिन्हें नहाने का तरीका आता है, वह उसमें नहाने का सुख लेते हैं। लहर आती है और जंप करके पार कर लेते हैं, डूबते नहीं। हम लोग सभी जो लोग सागर में नहाए हुए, उन्हें बहुत मजा आता है। जिसको नहाना आता है, तो जब सागर में लहर आती है तो वो क्या करते, जंप मारते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं और डूबते भी नहीं है। तो संसार सागर में भी अनेक प्रकार की लहरें आएगी, लेकिन लहरों में लहराना है, डूबना नहीं है। बाबा क्या बोल रहे हैं,
ऐसे ही ये संसार सागर है, इसमें भी बहुत लहरें आएंगी, लेकिन इस लहरों में लहराना है, हमें डूबना नहीं है। लहरों को ऐसे क्रॉस करो जैसे खेल कर रहे हैं। सागर के बच्चे डूब नहीं सकते। हम सागर के बच्चे हैं, हम डूब नहीं सकते। किसी भी प्रकार के दुख की लहर आ जाए, लेकिन बाप द्वारा जो मलाभव का महामंत्र मिला है, इसी मंत्र से लहर को समाप्त करो और सुख के सागर बाप के समान बन जाओ। जरा भी दुख का अनुभव ना हो, भले तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख व निराशा की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? भले तन कितना भी बीमार हो, धन कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख व निराशा की लहर हमारे अंदर आनी नहीं चाहिए। 15, ब्राह्मण जीवन बाप से मिलन मनाने की, चढ़ती कला की, सर्व खजानों व अनुभव से संपन्न हीरे तुल्य जीवन है। ये जीवन सबसे श्रेष्ठ हीरे तुल्य जीवन है। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर आने वाले नहीं है। इतना सुंदर दिन सारे कल्प में और आने वाला नहीं है। इसलिए सदा हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्मा बनो। दिल शिकस्त होने के बजाय सदा दिल खुश बनो और सबको दिल खुश बनाओ। दिल शिकस्त नहीं होना है, दिल खुश होना है और सबका दिल खुश करना है, सबको दिल खुश मिठाई खिलानी है। इसमें कभी भी व्यर्थ संकल्प के तूफान पैदा कर होपलेस या अधैर्य नहीं बनो। यदि छोटे छोटे तूफानों में, भाव स्वभाव की बातों में जीवन से निराश हो जाते हो, तो महाविनाश के महान तूफान कैसे ठहर सकेंगे। बड़े छोटी छोटी बातों में अगर हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, तो महाविनाश के समय हम कैसे ठहर सकेंगे। इसलिए अब कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड का लाभ उठाओ। बाबा भी कल्याणकारी, संगम युग भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी, हम भी कल्याणकारी। इसका हमें पूरा फायदा उठाना है। ऐसे ब्रह्मा बाप समान होपलेस में होप पैदा करने वाला है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।